Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the unit is 8. The title of unit 8 is Measurements. Measurements में आज जो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी SLOs देखेंगे कि हम लेक्चर्स में देखेंगे क्या। इन लेक्चर्स में हम देखेंगे कि स्टूडेंट क्या जान पाएगा, वो जान पाएगा कि लेंथ क्या होती है, मैथ्स क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें हम देखेंगे मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम का, कैपेसिटी का और इनके मल्टीपल्स का और इनके सब मल्टीपल्स का भी हम देखेंगे। द इंटरकन्वर्जन क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स, हम इंटरकन्वर्जन देखेंगे क्राइटेरिया क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स को इसके मल्टीपल में सब मल्टीपल में कन्वर्ट करने का, जिसमें लेंथ होगी, मैथ्स होगा, टाइम होगा, कैपेसिटी यही होंगे। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स को मद्देनजर रखते हुए। फिर हम आएंगे टाइम के ऊपर कि टाइम को हम देखेंगे कि 12 आवर्स के मुताबिक कैसे टाइम को देखा जाता है या उसको हम काउंट करते हैं। फिर 24 आवर्स के मुताबिक कैसे किया जाता है काउंट। फिर हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टाइम जिसमें 12 आवर्स और 24 आवर्स होंगे। फिर हम देखेंगे एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। उसमें हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर देखेंगे जिसमें रेक्टेंगुलर होगा और रेक्टिलिनियर शेप्स होंगी। फिर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के यूनिट मेजरमेंट्स देखेंगे और एरिया के देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है बिटवीन पैरामीटर के और एरिया के। फिर हम वो फॉर्मूला फाइंड करेंगे जिसे हम पैरामीटर और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और रेक्टिलिनियर शेप्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरामीटर और एरिया। एडिशनल तौर पे हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इररेगुलर शेप्स ऑन ग्रिड, हम ग्रिड शेप पे कैसे इररेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लेक्चर टर्न करने के बाद स्टूडेंट क्या स्किल हासिल कर चुका होगा, स्टूडेंट ये स्किल हासिल कर चुका होगा कि वो कन्वर्ट कर पाएगा यूनिट्स ऑफ लेंथ को फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में, जिसमें किलोमीटर आएगा, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होंगे। वो कन्वर्ट कर सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है लेंथ को टू सॉल्व रियल वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर सकता है। वो कन्वर्ट कर पाएगा यूनिट्स ऑफ मैथ्स को फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर जिसमें किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम शामिल होंगे। फिर वो कन्वर्ट और ऐड कर पाएगा द मैथ्स को जो कि रियल लाइफ में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर पाएगा। फिर वो कन्वर्ट कर पाएगा तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के यूनिट को वो भी लार्जर टू स्मॉलर जिसमें लीटर और मिलीलीटर होते हैं, और फिर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके रियल लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको सॉल्व कर पाएगा। फिर ये भी कर पाएगा कि वो रीड और राइट कर सकता है टाइम इन फ्रॉम डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में, क्लॉक में, 24 आवर के फॉर्मेट में और 12 आवर के फॉर्मेट में। वो इंटर कन्वर्ट कर सकता है यूनिट्स ऑफ टाइम को, आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को, ईयर्स, मंथ्स को, वीक्स में और डेज को, इन सब को आपस में इंटर कन्वर्जन भी कर सकता है। वो कैलकुलेट कर पाएगा था ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंस इवेंट्स यूजिंग स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, ठीक है, कि ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंस क्या है, एंड पॉइंट का और स्टार्ट टाइम का आपस में क्या डिफरेंस है। वो ऐड कर पाएगा, सब्ट्रैक्ट कर पाएगा मेजर्स ऑफ टाइम को और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाएगा। वो ये भी कर पाएगा कि डिफरेंशिएट कर पाएगा कि पैरामीटर और एरिया को, जिसमें स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया होगा, रेक्टेंगुलर का होगा और रेक्टिलिनियर शेप्स का होगा। और फिर वो ये भी कर पाएगा कि फॉर्मूलास को अप्लाई करके वो फाइंड कर पाएगा पैरामीटर ऑफ एरिया, पैरामीटर भी फाइंड कर पाएगा, एरिया भी फाइंड कर पाएगा, किसका, स्क्वायर्स का, रेक्टेंगल्स का और रेक्टिलिनियर शेप्स का। उसके बाद हम यूनिट पे मूव करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा मेजरमेंट्स, फिर हम देखेंगे इसकी कन्वर्जन्स क्या होती हैं, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे इसकी कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एक्सेट्रा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 पे मूव करेंगे। फिर हम देखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैथ्स ऑफ लेंथ को, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 होगी। फिर हम कन्वर्जन ऑफ मैथ्स ऑफ यूनिट्स के ऊपर आएंगे जिसमें किलोग्राम टू ग्राम होगा, ग्राम से मिलीग्राम में होगा और किलोग्राम से मिलीग्राम में होगा। इसको हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, मेजर ऑफ मैथ्स को, और उसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 8.4 होगा। फिर हम मूव करेंगे कैपेसिटी पे, कैपेसिटी में कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी को भी हम देखेंगे और उसके ऊपर एक्सरसाइज होगी हमारी 8.5, और फिर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट देखेंगे कैपेसिटी को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.6। फिर हम टाइम को देखेंगे, टाइम को एनालॉग और डिजिटल दोनों में देखेंगे, इसके ऊपर एक्सरसाइज होगी हमारी 8.7, और फिर हम कंप्यूट विद टाइम करेंगे और इसको हम देखेंगे, उसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.8। फिर हम कन्वर्जन करेंगे आवर्स टू मिनट्स की, मिनट्स टू आवर्स की और मिनट्स टू सेकंड्स की और सेकंड से मिनट की, इसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस पे होगी हमारी 8.9। फिर हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू डेज, आवर्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वीक टू डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेज को वीक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मंथ्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर डेज को भी मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ईयर्स को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मंथ को ईयर में
कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.10। फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम को, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.11। फिर हम पैरामीटर को देंगे, पैरामीटर क्या होता है, इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.12। फिर हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है, इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज होगी 8.13। फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हमारी होगी एक्सरसाइज 8.14। फिर हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे और साथ हम इसकी समरी को कॉल आउट करेंगे और यहाँ पे हमारा यूनिट मुकम्मल हो जाएगा। जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गॉड पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।